विराजे उस परम तत्व को कोटि नमन। आज एक विशेष दिवस है और सभी जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु कौन है? जो हमें सही मार्ग बताते हैं, सत्य की खोज में हमारी मदद करते हैं, हमारी परिवर्तन जीवन को कैसे संवार देते हैं। तो यही नहीं होते हैं तो वो है कि जिसका नाम लेते ही हमारी आंखों में हमारे परमात्मा का चित्र आ जाता है या अंकित हो जाता है, वह सदगुरु है। यानी सदगुरु की याद से ही हमें परमात्मा की याद आ जाए, वह सदगुरु है। वैसे तो गुरु बहुत ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें कोई शिक्षा मिलती है तो वो हमारे गुरु बन जाते हैं। हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर जीव जंतु, यानी कि प्रकृति से भी शिक्षा मिलती है, वह हमारे गुरु ही होते हैं। और प्रकृति ने तो इतना सुंदर हमें संदेश दिया है या शिक्षा दी है, जिसके माध्यम से हमें हर जगह ऐसे कदम उठाने को मिल जाते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है, या हम सतमार्ग पर चलने के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने लगते हैं। गुरु ऐसे ही होते हैं जो हमारे विचारों को बदल दें, वही हमारे सदगुरु कहलाते हैं। अच्छा, गुरु विचारों को भी तो कह सकते हैं, जो विचार हमें उन्नति की ओर ले जाए, वही विचार हमारे गुरु। कभी कभी गुरु ग्रंथ भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास सदगुरु के लिए हम यदि नहीं जा पाते, खोज नहीं कर पाते, तो सबसे अच्छा माध्यम गुरु हमारे लिए है, हमारे ग्रंथ। जो हमारे पास स्वाध्याय के लिए हमारी पुस्तकें हैं, वह हमारी सच्ची सदगुरु कहलाती हैं। और उनसे हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, वह दर्शन तो कहना चाहिए कल्याणकारी ही होता है। यदि उसपे कोई अमल कर ले, उनके आदर्शों पर चल ले, जो उसमें लिखा गया है, जो उसमें बताया गया है, उसको अपनाए, तो निश्चित रूप से उनके जैसा गुरु कोई नहीं है। ऐसा ही एक ग्रंथ हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं अपने मन को समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्रंथ है ही ऐसा जो भगवान की वाणी है, भगवान ने स्वयं कहा है। तो इस ग्रंथ में इतने अच्छी बातें बताई गई हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, कल्याणकारी है, और परम तत्व को समझने का बहुत ही सुंदर साधन है। तो हम जैसे साधक जो ध्यान मार्ग में चल रहे हैं, और कहना चाहिए कि परमात्मा को समझने का प्रयत्न करने का माध्यम बनकर, या कहना चाहिए परमात्मा को समझने का हम कदम उठा रहे हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए ये ग्रंथ बहुत ही सार्थक है। श्रीमद् भागवत गीता, यथार्थ गीता, ये एक ऐसी गीता है जिसके माध्यम से मनुष्य बहुत आसानी से कृष्ण के द्वारा कहे गए वचन को समझने में आसानी होती है। मैंने उसको जो पढ़ा, उसको मैंने जो समझा, या कहना चाहिए कि समझकर मुझे जो अ, समझ में आया कि हाँ, ये इसका मतलब ये होता है, मैं वही बताने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि कृष्ण की वाणी को मैं समझा सकूं बहुत अच्छे तरीके से। परंतु मुझे जो समझ में आया, उसको समझाने का मैं प्रयत्न अवश्य करूँ। कल हम समझ रहे थे कि किस तरह से उपनिषद, ब्रह्म सूत्र
साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। ये उपनिषद अधिकारियों के लिए होता है, ब्रह्म सूत्र विद्वानों के लिए होता है। उपनिषद में जो मंत्र कहे गए हैं वो अधिकारी ही समझ सकते हैं, और जो ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र कहे गए हैं वो विद्वान लोग उसको जान सकते हैं। तो हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए, जिनके मन में ये ललक है कि परमात्मा कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे जाने उसको, साधारण व्यक्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें श्लोक दिए गए हैं, और उन श्लोकों को पढ़कर उसमें मंत्र जैसी अनुभूति होती है, और उसके जो अर्थ समझ में आते हैं वही सूत्र बन जाते हैं। तो भगवत गीता में क्या हुआ कि श्लोक होने के साथ साथ मंत्र भी है और अर्थ भी है, इसलिए इसको समझने में बहुत आसानी है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध होना निश्चित हुआ, इसी समय अब युद्ध के लिए क्षेत्र चुनना आवश्यक हो गया कि युद्ध कहाँ लड़ा जाए। युद्ध लड़ने के लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां पर जो वीर गति हो, जो सैनिक या योद्धा वीर गति को प्राप्त हो, उनकी सदगति हो, ऐसा क्षेत्र चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र खोजते खोजते समझ में आया कि जहां अभी हरियाणा में है वो कुरुक्षेत्र, वहां पर इस युद्ध को लड़ा जाए। क्यों लड़ा जाए उसमें? क्योंकि वहां पर धर्म के कार्य किए जाते थे उस क्षेत्र में, और कुरु नाम के एक जो राजा थे, उन्होंने वहां पर तपस्या करी थी। तो उनके तप का फल उन्हें जब वहां प्राप्त हुआ था, तो वह स्थान बहुत ही, कहना चाहिए, स्वर्णिम हो गया था, और बहुत ही अच्छा हो गया था कि जो भी इस भूमि पर आएगा, इस धरती पर आएगा, तो उसको लाभ मिलेगा, उसका कल्याण होगा। इसलिए इस क्षेत्र को चुना गया। उसका नाम, कुरु राजा के तपस्या के कारण उस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया। कुरु का मतलब करो भी होता है, कि करना है। अब जब दोनों पक्षों की सेनाएं उस क्षेत्र में आमने सामने खड़ी हुई, तो कौरवों की सेना में श्री कृष्ण की अक्षुणी सेना भी सम्मिलित थी। अक्षुणी सेना का मतलब होता है कि जहां 6.5 अरब सैनिक के वहां पर खड़े हों, जितनी हमारी अभी देश की जनसंख्या है, उतने ही, कहना चाहिए कि सेना उनकी अक्षुणी सेना थी कृष्ण की। क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन ने कृष्ण से सहायता मांगी थी, तो दुर्योधन ने अक्षुणी सेना को मांगा था, और कृष्ण से अर्जुन ने कृष्ण को ही मांगा था। कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा था कि मैं युद्ध में सम्मिलित अवश्य हूँ, परंतु अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब भी अर्जुन ने उनसे कृष्ण ही मांगा कि कृष्ण मेरे साथ रहें। दोनों सेनाएं आज आमने सामने हैं, और कौरवों की सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। भीष्म पितामह हैं, कृपालु महाराज हैं, द्रोणाचार्य हैं, दुशासन है, दुर्योधन है, दुर्योधन के अनेक पुत्र हैं, और ऐसे दुर्योधन के अनेक भाई हैं। कौरवों की सेना बहुत शक्तिशाली नजर आ रही है। यहाँ पांडवों की सेना भी कम शक्तिशाली नहीं है। यहाँ भी पांडवों के साथ 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के भाई द्रुम, और शिखंडी, पांडवों के 5 पुत्र, अभिमन्यु, और कई
अनेक प्रतिष्ठित राजाएं जो पांडवों की तरफ थे, वे सब इस युद्ध में खड़े हुए हैं। कभी विचार करने में आता है कि इतने सारे लोग दोनों सेनाओं के बीच में खड़े, मतलब दोनों सेनाओं में इतने असंख्य लोग और असंख्य लोगों में इतनी बुराइयां, जब बुराइयां बढ़ जाती है ना, तो फिर महाभारत होता ही है, युद्ध होता ही है। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है। इसलिए इस युद्ध को करने का मेरी दृष्टि में कृष्ण की ये लीला है कि धरती का संतुलन कैसे हो। जहां अत्याचार बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं, लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, कौरवों जैसे पक्ष में या दुर्योधन जैसे राजा यदि बढ़ते ही जा रहे हैं, तो पृथ्वी में हाहाकार ही मच जाएगा। कैसे लोग जीवन व्यतीत करेंगे। उसी दृष्टि से इस युद्ध का आयोजन किया गया था कि दुराचारों का नष्ट होना अब आवश्यक ही है। इसलिए मुझे लगता है कि महाभारत का युद्ध संतुलन बनाने के लिए भी किया गया, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है। अब कौरवों की तरफ जो योद्धा खड़े हैं, वह सब हमारे ही शरीर में विद्वान हैं। आप देखिए कि ये जो हमारा शरीर है, ये क्षेत्र है। ये परमात्मा ने हमको शरीर, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब ऐसा स्थान, ऐसी जगह, ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम काम करके, कार्य करके उसको अच्छा बनाएं। या तो हम दो प्रकार से काम करते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। यानी अच्छा का मतलब जब हमारे मन में देवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, सद्गुण उत्पन्न होते हैं, तो देवी गुण कहलाते हैं। और जब हमारे मन में असुरी गुण आ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं, दुराचारी करने लगते हैं, तो वह असुरी गुण कहलाते हैं। तो इस शरीर में दो प्रकार के गुण हैं, एक सुमति है, एक कुमति है, एक अच्छाई है, एक बुराई है। हम कभी कभी अच्छा काम भी करते हैं, तो कभी कभी बुरे काम भी करते हैं, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं। अब इस क्षेत्र में दोनों में संघर्ष होता ही रहता है। अच्छाई और बुराई में संघर्ष होता रहता है। जो अच्छाई है वही पांडव है, जो बुराई है वही कौरव है। इस शरीर के माध्यम से धर्म क्षेत्र करना है, हमें धर्म युद्ध करना है। धर्म युद्ध क्या है? धर्म के लिए, यानी कि अपने सदगति को प्राप्त करने के लिए अच्छाई और बुराई में संघर्ष करते हुए सतगुरु को प्राप्त कर कर हम परमात्मा के तत्व को समझ सकते। यही क्षेत्र जो हमारा दिया है ना, शरीर क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको परमात्मा ने इतने सुंदर ढंग से रचित किया है कि दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, नाक दिए है ना, जिब्या दी है, कार्य करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि देखो आंखों से हम कैसा कार्य करते हैं, किस तरह का दृश्य देखना चाहते हैं, किस तरह का आंखों के माध्यम से हम इस क्षेत्र को सदगति प्राप्त कर सकते हैं। कानों के माध्यम से हम कैसा कार्य करें, कैसी बातें सुने, कैसी श्रवणों के माध्यम से या सदगुरु की वचनों को सुनकर अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैंगे। और जिह्वा जो दो प्रकार का काम करती है, एक तो भोजन करने का और दूसरा बोलने का। भोजन करने का से मतलब सात्विक भोजन यदि किया जाए तो सद्गुण अपने आप आते हैं, यानी पांडवों की विजय निश्चित ही होती है। और जब सद्गुण आते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सद्गुण आते हैं, तो कौरव अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, बुराई आगे नहीं बढ़ पाती, कुमति अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। सदमति हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नहीं, ये बुराई है,
मुझे ये काम नहीं करना है। ये अपने आप समझ में आने लगता है यदि हम इस क्षेत्र में दैवीय गुणों को यानी कि अच्छाई को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं और उनके प्रति जब हम कार्य करने लगते हैं, कार्य कैसे होते हैं कि जैसे हम मंत्र, जप, ध्यान के माध्यम से परमात्मा सद्गुरु को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ये सत्कार्य कहलाते हैं। और जब आप सत्कार्य करते हो, तो आपका ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है, इसकी गति कैसे होने वाली है? निश्चित रूप से सद्गति ही। अब इस शरीर में ही कौरव है और पांडव है। यहाँ पर महाभारत में 2 सेनाएँ खड़ी हैं, एक कौरव की, एक पांडवों की। कौरवों में जो दुर्योधन है, वह मोह रूपी दुर्योधन है। यानी कि मोह, लोभ, लालच। दुर्योधन को काय का लालच था? क्या सोचता था कि मुझे सिंहासन मिले, मैं पूरी पृथ्वी का राजा बनूँ, मेरा एक छत्र राज्य हो। ये लोभ होता है। आप देखिए कि हमारे इस शरीर में कभी-कभी ऐसा लोभ जागृत होता है किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या कोई भी विचार के प्रति, जो हमें छोड़ता ही नहीं है। तब दुर्योधन अपने आप अपने प्रभाव दिखाने लगता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही। और वहीं पर द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह भ्रम का प्रतीक बताए गए हैं। भ्रम कैसा भ्रम? क्योंकि कौरवों में ये या दुर्योधन को ये निश्चित हो रहा था कि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे, हमारी सेना को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। उसके मन में ये भ्रम था, संदेह था। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को ये वरदान प्राप्त था कि वह इच्छा मृत्यु प्राप्त कर चुके थे। वह अपनी इच्छा से मृत्यु ले सकते थे। जब वो चाहेंगे तभी उनके पास मृत्यु आएगी। तो ये दुर्योधन को पता था कि इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह जब तक हमारे साथ रहेंगे, जब तक हमारी सेना को कोई हरा नहीं पाएगा। ये उस भ्रम का संदेश देता है। हमारे इस शरीर क्षेत्र में भी भ्रम बहुत होते हैं, हम भी दुविधा में बहुत होते हैं, भ्रम में रहते हैं। आप देखिए कि जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसको या धार्मिक नहीं तो कोई साधारण काम भी करते हैं। हमारे कार्य में भ्रम बहुत रहता है कि ये कार्य करना उचित भी है, इससे कोई लाभ भी मिलेगा क्या? ये नहीं मिलेगा। भ्रम में बहुत रहते हैं ये, कोई कार्य कहीं जाना है तो उसमें भी जाने के लिए वहाँ की हम विचार करने लगते हैं और भ्रम में रहते हैं कि यहाँ हमें जाने से कोई लाभ है कि नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म रूपी भीष्म पितामह कौरवों में खड़े हुए हैं और हमारे शरीर में भी वह भीष्म पितामह है। कौरवों में द्रोणाचार्य हैं जो द्वैत का भाव रखते हैं, यानी जहाँ दो व्यक्ति आमने सामने दिख रहे हो वहां द्वैत है। क्योंकि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को के कारण ही युद्ध जीतना चाहते हैं। उसकी अश्वत्थामा में आसक्ति है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और हमारे जीवन में भी अश्वत्थामा प्रतिदिन हर पल दिखाई देता है। हर जगह आसक्ति होने के कारण अश्वत्थामा सामने दिखाई देता है। जब हम 2 चीज़ें देखने लगते हैं कि नहीं ये मेरे लिए वो उसके लिए, तब द्रोणाचार्य दिखाई देने लगते हैं। महाभारत कहीं और नहीं, हमारे शरीर में ही है, इस क्षेत्र में ही है। हम इसको धीरे-धीरे समझने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि समय हो रहा है और बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिसके माध्यम से युद्ध तो पांडवों और कौरवों में हुआ, परंतु उस परम तत्व को पहचानने का जो माध्यम है, भगवत गीता, इस यथार्थ गीता जो हमारे शरीर के माध्यम से समझाई गई है, इसको समझने का सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूंगी। इसी वाणी से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।